90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी होती थी, दूसरा मुखालिफ सिंध में होता था। आईजीआई से लेकर आगे तक का सफर जो था यही तक था। ऐसे ही अब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों बैसाखियां और पीटीआई दूसरी तरफ खड़ी है। पिछले दौर में 4-3 साल पहले पीटीआई उनकी बैसाखी थी, आप दूसरी तरफ खड़े थे। तो फिर सिर्फ तरीका में जमात के नाम बदले हैं, तरीका सियासत का नवे वाला ही है। नहीं, मामला ये है कि तरीका सियासत का ये जो आपस में जो नफरत है, जो इंतकाम है, यानी अब जो पॉलिटिकल रवादारी होती थी, जो पॉलिटिकल आसिफ अली जरदारी को 11 साल आप लोगों ने जेल में रखा था। रखा, लेकिन वो कौन सी रवादारी थी? लेकिन नहीं, वो नहीं थी, लेकिन बिल आखिर फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना, सीओडी साइन हुआ था। तो साथ मुशर्रफ साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुबई में मुज़ाकरात भी चल रहे थे। हमारी सियासत में कोई अच्छी रोशन मिसालें नहीं है। लेकिन बात एनआरओ के मुज़ाकरात कैसे हुए थे? लेकिन आपको पता है ना, दुबई में चल रहे थे। इधर सीओडी साइन किया था, उधर दुबई में मुज़ाकरात चल लेकिन रहे थे। बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर तो जनरल मुशर्रफ के साइन नहीं थे ना। एनआरओ पे तो हुआ ना, एनआरओ पे डील हुई ना। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मामला ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस, देखें जनरल मुशर्रफ के तो अपने पॉलिटिकल फोर्सेस को कुछ अपने खुदा करने चाहिए। जनरल मुशर्रफ का तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा था ना, वो तो खुद प्रेसिडेंट था और प्रेसिडेंट रहना चाहता था। जब उसको भेजा गया उस वक्त भी वो चाहता था कि मैं रहूं, लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। जनरल बाजवा के वक्त इमरान खान यही कहा करते थे। हाँ, वो कहते थे ये बहुत जमहूरियत पसंद है, बड़े रवादार हैं कि वो अपोजिशन को, उस वक्त की अपोजिशन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त कर रहे हैं। चले देखें, अब तो एक रिवाज है ना कि जो आदमी चला जाए, अगर बाजवा साहब जो है वो अब नहीं है यानी चेयर पे, तो अब हर बुराई उनके जुम्मे है। लेकिन उसने कोई ऐसी साजिश तो नहीं की कि जी इस तरह से करके तो मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लें, रेफरेंडम करवाएं और रेफरेंडम का नतीजा जो अगर हाँ में निकले तो मैं 5 साल के लिए प्रेसिडेंट हूँ, अगर ना में निकले तो फिर मैं 7 साल के लिए प्रेसिडेंट हूँ। उसने ऐसा तो ना किया। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, मैं किसी यानी जो है वो एक यानी नॉलेज की बुनियाद पे, या एक आदमी जितना एक आदमी किसी चीज़ को समझ सकता है, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं। अगर उनका पर्सनल एजेंडा हो ना, तो ये टीवी के ऊपर 24 घंटों में से 22 घंटे वो आपको नजर आए, लेकिन कभी आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी होगी। तो इसलिए पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, मैं इस पे मैं बेहतर ज्यादा राय ना दूं, मैं अगला सवाल करता हूं। इसमें राय आप मेरी इस बात को वेरीफाई कर लें, आपकी इस बात की तस्दीक होगी। पॉलिटिकल फोर्सेस अगर अपने इश्यूज के ऊपर जो है वो बैठ जाएं, तो इनको कोई ना कोई रोकेगा, ना इसके ऊपर कोई जो है वो उस किस्म की सियासत करेगा जिस किस्म की सियासत इस मुल्क में जो है वो पहले मिलिट्री डिक्टेटर करते रहे।